Hello, my dear parents. How are you all? I hope you are doing good. So this is Sabir Rukhsar here. Currently working as an RRB PO और अभी RRB ने ही अपना नोटिफिकेशन निकाला हुआ है. IBPS ने RRBs के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है. So this is very good news for all of you. तो मैंने इसलिए ये सेशन मैंने लेकर के आया है यहाँ पर आपके लिए. देखिए, आप बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत दिनों से डिसअपॉइंटेड थे. कुछ चीज़ों की वजह से जो आपका SBI का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड थे कि अब क्या होगा, क्या सिनेरियो है. लेकिन ये आपके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है और जिसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते थे. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले वैकेंसी अपने सामने देखना चाहते हैं. तो देखिए, आपके लिए वैकेंसी जो है वो आ चुकी है. अब आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है अपने प्रिपरेशन के लिए. पार्टिसिपेटिंग RRBs कौन कौन सी यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे आपके अवेलेबल करा दिया जाएगा. तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. नेशनलिटी सिटीजनशिप मांगा जाता है कि इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए. बैकग्राउंड जो वॉइस आ रही है उस पर अभी थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है. मैं थोड़ा बाहर आके ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए. एंड यहाँ पर देखिए, इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए. बाकी जनरली यही क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो जाता है. बाकी भी आप देख लीजिएगा. एज जो है ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए यहाँ पर लिखा गया है. ये जो है ये है क्लर्क के लिए ऑफिस असिस्टेंट और ये है ऑफिसर स्केल 1 के लिए, ठीक है. दैट मीन्स PO. तो यहाँ पर 18 से 28 ईयर्स, यहाँ पर 18 से 30 ईयर्स तक का क्राइटेरिया है. और एज रिलैक्सेशन मिलता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का और बाकी सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ऑफिस असिस्टेंट दैट इज क्लर्क के लिए बैचलर्स डिग्री. सब पूछते हैं कि कौन सा ऑफिस असिस्टेंट के लिए. देखिए, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी स्ट्रीम आपने लिया हुआ है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. तो ये है ऑफ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में. जिस आप स्टेट का भर रहे हैं ना, वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है. और डिजायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए. आपका कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए कंप्यूटर आपके हाई स्कूल में, या तो आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है. ऑफिसर स्केल 1 दैट इज PO में भी सेम ही क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स डिग्री आप देख लीजिए. एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री. हर बार का ये रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लोग RRBs में ऐसे अप्लाई सब यही लोग करने आ जाएंगे. इसलिए बिल्कुल हमें इसको ऐसा कोई अलग से मतलब अलग से क्वालिफिकेशन के तरीके से नहीं देखना है. क्वालिफिकेशन आप सिर्फ इतना समझिए कि आप किसी भी डिसिप्लिन में आपने बैचलर्स किया है, आप एलिजिबल हैं, ठीक है. उसके बाद देखिए, ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए भी यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन, ठीक है. उसके बाद फीस है यहाँ पर दिया हुआ है. 1, 2 एंड 3 के लिए 175 फॉर SC ST एंड PWD BD कैंडिडेट्स एंड बाकी सब के लिए 850, ठीक है. उसके बाद देखिए, ऑफिस असिस्टेंट दैट इज क्लर्क के लिए सेम है फीस 175, बाकी सब के लिए SC ST PWBD और EXS कैंडिडेट्स के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 850, ठीक है. दैट मीन्स OBC के लिए भी 850 है, ठीक है. उसके बाद देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इस पे हम बात करेंगे आगे आने वाले सेशंस के लिए. हम बिल्कुल डेडिकेटेड वे में तैयारी करने वाले हैं RRB के लिए, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आपके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम कैसा होता है, मेंस एग्जामिनेशन कैसा होता है, ठीक है. कौन से मीडियम में आपको एग्जामिनेशन देने को मिलेगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप कौन कौन सा चूज़ कर सकते हैं. जैसे कोई इंग्लिश में दे सकता है, हिंदी में दे सकता है और कौन से और अदर लैंग्वेजेस हैं आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है. उसके बाद देखिए, यही सारी चीज़ें ऑफिसर स्केल 2 के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से एग्जाम होता है, ठीक है. सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है और ये स्पेशलिस्ट कैडर के लिए. बट हम फिलहाल बात कर रहे हैं PO और क्लर्क के लिए, ठीक है. 1/4 ऑफ द मार्क्स आर डिडक्टेड एज नेगेटिव मार्किंग. ये आपको याद रखना है कि 25%, 1/4 जो है ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी. मतलब नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है. बाकी सभी चीज़ें थोड़ी सेकेंडरी है, बट प्राइमरी क्या चीज़ें हैं देखिए. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 8 जून से आपके लिए. 8 जून से 28 जून तक पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए. फिर जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट है उसकी कॉल लेटर्स के लिए डाउनलोड करने का जो डेट दिया गया है वो जुलाई अगस्त 2021, मतलब पर्टिकुलर डेट नहीं बताया गया अभी के सिनेरियो को देखते हुए. और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी का जो डेट है वो बताया गया है कि अगस्त मंथ में हो सकता है, ठीक है.
है, रिजल्ट सितंबर में, और इसी अकॉर्डिंग आगे देखिए जनवरी 2022 तक सारा जो प्रोविजनल अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो सारा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन से कि आपके लिए कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से आप अगर देखेंगे तो आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, ये तीनों हैं। तो सबकी तीनों की अलग अलग यहाँ पे आपको वैकेंसीज दिखेंगी। यहाँ पर नहीं, नॉट रिपोर्टेड, मतलब रिपोर्ट नहीं किया गया, हो सकता है रिपोर्ट कर दें। तो चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक जो है बाकी उसमें 59 है, ठीक है। सप्तगिरी ग्रामीण बैंक जो है उसमें 55 है। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, आप इन कैटेगरीज का भी साथ साथ में देखते चलिए। उसी अनुसार आप अपने स्टेट का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ये आप देख सकते हैं। आसाम का देख लीजिए, आसाम ग्रामीण विकास बैंक, ये आप सारे वैकेंसीज देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्टेट का देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक वेयर आई एम पोस्टेड, यहाँ पर जनरल के लिए 54 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसीज है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, एससी और ओबीसी के लिए 0 वैकेंसीज फिलहाल यहाँ पर शो कर रही हैं, ठीक है। आप देखिए और भी गुजरात का, यहाँ पर हरियाणा का अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से सारे के सारे स्टेट्स का आपको वैकेंसीज यहाँ पर मिल जाएगा। और यही जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दे रही हूँ। आई होप कि आप वहाँ पर ज्वाइन कर चुके होंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब हमें इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। बिल्कुल डेडिकेटेड वे से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं फुल्ली हूँ आप लोगों के साथ, आपको गाइड करने के लिए। पूरी अपनी स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई हुई हैं। धीरे धीरे मैं सारे सब्जेक्ट्स के अपलोड कर रही हूँ। मैंने आपको स्टैटिक जीके, स्टैटिक बैंकिंग, मैंने आपको बताया हुआ है कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि हम इसे दूसरे एग्जामिनेशंस में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ इसी में पढ़ते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें इसका कट ऑफ क्लियर करना ही होगा। मैंने आपको सब कुछ बहुत सिंप्लीफाइड वे में फ्री सोर्सेस अपने बताए हुए हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बताई हुई है, सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है एंड यू विल गेट थ्रू इट, आई गारंटी यू, ठीक है। अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको इंग्लिश के लिए भी सबको कहते हैं, इंग्लिश की भी बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बताई हुई है कि मैंने क्या फॉलो किया था और क्या क्या करना है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इन सारे वीडियोस को भी देख कर रखिए। आगे हम और भी सेशंस लेकर के आएंगे और बिल्कुल आपका आरआरबी क्लियर कराएंगे इस बार, ठीक है। तो बिल्कुल आप पॉजिटिव होके, ऑप्टिमिस्टिक होके आप फॉर्म भरिए, ठीक है। डेट्स आ ही गए हैं और एकदम अपनी प्रिपरेशन को उसी फ्लो से स्टार्ट कर दीजिए। दिस ईयर वी विल हैव टू क्रैक इट, ठीक है। इस बार हमें बिल्कुल निकालना है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज थोड़ी मोटिवेशन मिल गई होगी। इस वैकेंसी से बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई थी, उस बीच ये एक पॉजिटिव जो है ना, होप का किरण, रे ऑफ होप हमारे सामने निकल करके आया है। ये आरआरबी का नोटिफिकेशन, बिल्कुल हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और नेक्स्ट ही डे से स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर देनी है। मैंने स्ट्रैटेजी भी वीडियो बनाई हुई है। आरआरबी पीओ मैंने कैसे क्लियर किया, क्या रही मेरी जर्नी, ये सब कुछ भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और बिल्कुल आप उसे फॉलो करिए। अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी कहीं पर मॉडिफाई करनी है तो उसे मॉडिफाई करके, लेकिन बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिर रुखसार हियर signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.